हे दिस इज फिनोस्टैट। वेलकम टू अनदर मार्केट एनालिसिस वीडियो। तो कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है एंड एक्सपायरी से पहले ये जो यूफोरिया था 46,890 टू बी स्पेसिफिक 46,888, ये जो लेवल था जहां पे सेलर्स के कंट्रोल में थे बैंक निफ्टी, वो लेवल हम लोगों ने बहुत अच्छे से यहाँ पे जो है निकाल दिया है शॉर्ट टाइम फ्रेम में। तो इसके बाद बैंक निफ्टी ने देखिए यहाँ पे क्लोजिंग स्टार्ट कर दिया 47,000 के ऊपर। तो ये एक पॉजिटिव संकेत होता है। बुल्स यहाँ पे कहीं ना कहीं वेट एंड वॉच करेंगे। ये जो पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन है बैंक निफ्टी में, जो ऊपर से रेजिस्टेंस यहाँ पे आ रही है, तो फ्रॉम द अपसाइड द रेजिस्टेंस इज दैट राइट नाउ 47,200। इसके लिए भी मैंने कल भी आपको बताया कि 47,200 का ये जो जोन है वहां पे कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी पहुंचने की चेष्टा करेगी। तो 47,142 का आज ही का हाई था एंड कल मान लीजिए यहां से ओपनिंग होती है और बैंक निफ्टी सीधा यहाँ पे 47,200 का लेवल्स यहाँ पे पार कर देती है। तो वहां से भी 500-600 पॉइंट मूव आने की क्षमता यहाँ पे बैंक निफ्टी रखती है। तो यहाँ पे देखिए बैंक निफ्टी क्लियर कट यहाँ पे बियर्स के ग्रिप में था इतने दिनों से। जो एचडीएफसी का जो अंडर परफॉर्मेंस था, एचडीएफसी में क्यों अंडर परफॉर्मेंस था, बिकॉज एचडीएफसी एंड एचडीएफसी बैंक के मर्जर के बाद एचडीएफसी बैंक में यहाँ पे क्लियर कट यहाँ पे जो है अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा था। एसेट क्वालिटी खराब हो रही थी एंड चीजें यहाँ पे खराब हो रही थी। लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, हम लोगों ने एक बोल्ड कॉल लिया कि एचडीएफसी का ये जो एनालिस्ट मीट था कल, उसके पहले ही प्रीएम्प्ट किया कि एनालिस्ट मीट में जो है बैंक को लेके यहाँ पे कुछ ना कुछ पॉजिटिव आ सकता है। जो हम लोगों ने प्रीएम्प्ट किया वो सही निकला। पॉजिटिव आउटलुक एंड ग्रोथ आउटलुक यहाँ पे पॉजिटिव दिया है एचडीएफसी के सीईओ ने। एंड उसके बाद देखिए बैंक सीधा सीधा यहाँ पे जो है इट शॉर्ट अप 2.5% टुडे। तो 2.63% का आज रैली एचडीएफसी बैंक में आज आपको देखने को मिली एंड यही मेजर ड्राइवर था आज बैंक निफ्टी का। तो बैंक निफ्टी आज मॉर्निंग में गैप डाउन खुला, मॉर्निंग में एक पैनिक बॉटम लगाया बैंक निफ्टी ने। दोबारा कल के लोज के आसपास बैंक निफ्टी जाने की चेष्टा की। यहाँ पे कल के लोज यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 46,350 के आसपास की कल की लोज थी, उसके आसपास जाने की चेष्टा की, लेकिन वहां से एक स्ट्रेट बाउंस आपको देखने को मिला। कोटक बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, एसबीआई तो सुर्खियों में काफी लंबे टाइम से है। तो एसबीआई में भी काफी अच्छा मोमेंटम आया। बैंक निफ्टी ने आज निफ्टी को भी नया लाइफ टाइम हाई लगाने में यहाँ पे हेल्प करी है। तो निफ्टी आज पूरा फ्लैट था, लेकिन एंड में आपने देखा कि बैंक निफ्टी ने जैसे ही 47,000 फिर से निकाल दिया, निफ्टी ने भी यहाँ पे 22,200 निकाल के यहाँ पे फ्रेश लाइफ टाइम हाई 22,215 का यहाँ पे फ्रेश लाइफ टाइम हाई यहाँ पे जो है निफ्टी ने भी लगाया है। तो देखिए कल कैसे एक्सपायरी हो सकती है पूरा डिटेल्स में यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले वेरी वेरी गुड इवनिंग एवरीबडी। एंड देखिए कल एक्सपायरी है तो सबसे पहले डिस्क्लेमर ये होता है कि ट्रेडर एंड गैम्बलर, इन दोनों में डिफरेंस यही होता है कि जो ट्रेडर होता है उसको अपना रिस्क रिवॉर्ड मालूम है। अगर मैं आपको बोलूं कि निफ्टी का कोई पर्टिकुलर कॉल ऑप्शन है जो 100 रुपीज में ट्रेड कर रही है, आपका कैपिटल है 10,000, तो आप उसमें एज अ ट्रेडर 5,000 ही आप डालोगे, है ना। लेकिन जो गैम्बलर होता है वो 10,000 का पहले माल उठाएगा। एक और मैं इंस्टेंस आपको मैं देता हूं। मान लीजिए कोई प्रीमियम है निफ्टी का जो एक्सपायरी से पहले जो सेम 100 का प्रीमियम 20 पे आ चुका है, अब आपके पास 10,000 है, तो वहां पे आप 500 क्वांटिटी लेंगे कि वहां पे आप 100 क्वांटिटी लेंगे। अगर आप 100 क्वांटिटी ले रहे हैं दैट मींस आप वहां पे रिस्क टू रिवॉर्ड को बैलेंस रखना चाहते हैं, क्योंकि जब भी आप वहां पे 500 क्वांटिटी लेंगे, अगर वो 20 का प्रीमियम 10 पे आ जाता है, आप अपना 50% कैपिटल वहीं पे आपने खो दिया है। सो ट्रेडर एंड गैम्बलर आप खुद भी डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। घर में एक पेपर लीजिए, का ब्लैंक पेपर, उसमें एक लाइन ड्रॉ कीजिए बचपन में जैसे वो डिफरेंस कॉलम आप ड्रॉ करते थे। इधर लिखिए ट्रेडर, इधर लिखिए गैम्बलर। तो रिस्क मैनेजमेंट कहीं ना कहीं यहाँ पे प्ले होती है। अगर मैं आपको बोलूं कि ये पर्टिकुलर ऑप्शन 20 रुपया में मिल रहा है, तो आप वहां पे अपना पूरा कैपिटल थोड़ी लगा दोगे। तो इसका मतलब तो आप एक ही ट्रेड के मेहमान है। फिर तो आपका अगर एक ही ट्रेड में प्रॉफिट हुआ, आप मार्केट में टिक गए। अगर आपका एक ही ट्रेड में लॉस हो गया, आप पूरे मार्केट से निकल जाएंगे उसी दिन। तो अगर आप एक ही ट्रेड, अगर आपका करियर डिसाइड करता है, देन ट्रेडिंग प्रोफेशन आपके लिए नहीं है। एज अ ट्रेडर फर्स्ट ऑफ ऑल आपको देखना है कि मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड क्या है। तो मैं यही सेम चीज काफी टाइम से मैं चीजों को मैं सिखा रहा हूँ। कम्युनिटी में भी मैं सिखाता हूं, तो जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे कमेंट्स में मिल जाएगा। एंड 180 डेज प्रॉफिट चैलेंज। प्रॉफिट में आने से पहले देखिए मैं आपको आज का पीएनएल दिखाना चाहूंगा। आज का पीएनएल आपको यहाँ पे दिखेगा 35,000 के आसपास का प्रॉफिट। ये टेक्निकली तो साउंड नहीं है, बिकॉज यहाँ पे सेंसिबल क्या करता है, सेंसेक्स का कोई भी ट्रेड यहाँ पे नहीं लेती है।
तो सेंसेक्स का ट्रेड यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया गया, अदरवाइज पीएनएल वाज 51,000 पॉजिटिव। तो यहाँ पे देखिए आपको 35,000 के आसपास का पीएनएल आज का दिख रहा है। मुद्दा ये है, देखिए पीएनएल शो ऑफ या फिर पीएनएल दिखा के कोई बड़ा छोटा नहीं होता है। पॉइंट होता है कि आपने कितना कमाया, कितना गवाया, आपने प्रॉफिटेबल ट्रेड्स को कहां पे एग्जिट किया, लॉस वाले ट्रेड को कितना जल्दी आपने काटा, एंट्री पॉइंट आपकी कहां पे थी, ये सब कुछ के ऊपर डिपेंड करता है आपका पीएनएल साल का, मंथली का, डेली का पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव रहेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो फरवरी मंथ या फिर किसी भी मंथ पे आप उठा के मेरे पीएनएल पे देख लीजिए। पीएनएल देखने के लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। ट्विटर पे आप डायरेक्टली फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर पे मैं डेली अपलोड कर देता हूं। एंड डेली का पीएनएल आपको यहाँ पे मेरा मिल जाएगा लगभग 60-65 दिन, ये 65 डेज का आपको पीएनएल यहाँ पे ऑन रिकॉर्ड्स आपको मिलेगा। यहाँ पे एक लर्निंग छोटा सा मैं आपको पॉइंट बताना चाहूंगा कि देखिए जब भी हम लोग लॉस ले रहे हैं, 15 तारीख को लॉस लिया, 19 तारीख को लॉस लिया, 13 तारीख को लॉस लिया, लॉस कितने का हम लोगों ने लिया? 3,000। लॉस कितने का लिया? 2,000। लॉस कितने का लिया? 300। 3,700 लॉस लेने के बाद प्रॉफिट कितना कमाया? नेक्स्ट डे वैलेंटाइंस डे के दिन 14 फरवरी के दिन 1,13,000। उसके बाद वाले दिन देखिए लॉस फिर से 15 तारीख को मैंने कितना किया? यहाँ पे 2,000 के आसपास का, ये सेलिंग वाला लॉस था। फिर वहां पे मैंने 19 फरवरी को भी कुछ पोजीशंस मैंने शॉर्ट करके गए थे, मैंने बैंक निफ्टी का पुट भी शॉर्ट किया हुआ था, तो उससे जो है मेरे को बेनिफिट हुआ। आज मैंने यहाँ पे लगभग 35,490 के आसपास का पीएनएल बुक किया, बोथ इन सेलिंग एंड बाइंग। तो यहाँ पे देखिए लॉस जब भी हो रहा है ना, वो एक कम क्वांटिटी में आपको लॉस हो रहा है। लॉस का जो फिगर है वो कम है, प्रॉफिट का जो फिगर है वो लॉस से 10-20 गुना ज्यादा है। तो आपका पीएनएल यहाँ पे ग्रीन रहेगा। अगर आप मान लीजिए सेम चीज रिटेलर्स क्या करते हैं, यहाँ पे लॉस करते हैं 1 लाख 2 लाख का, प्रॉफिट करते हैं 500,000 रुपया का, तो आप कभी यहाँ पे जो है अपना पीएनएल बैलेंस नहीं कर पाएंगे। तो चीजों को आपको समझना बहुत जरूरी है एज अ ट्रेडर, एज अ इन्वेस्टर। तो यहाँ पे देखिए हम लोग लॉस कर रहे हैं 2,000, 300, 3,500, प्रॉफिट कर रहे हैं 1 लाख, 35,000, 40,000, 21,000। तो प्रॉफिट का नंबर हमेशा ज्यादा है, इसके लिए जो है पीएनएल ग्रीन रहता है। तो पीएनएल आप ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे जो हम लोग डेली चैलेंज जो हम लोग चलाते हैं उसमें से जो है हम लोग क्या करते हैं, डेली मेरा पर्सनल जो ट्रेड्स रहता है, मान लीजिए मैं यहाँ पे इस पर्टिकुलर जगह पे निफ्टी को मैं देख रहा हूँ या फिर बैंक निफ्टी को देख रहा हूँ कि यहाँ से लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए, तो मैं यहाँ से कन्विक्शन ड्रॉ करता हूँ। उसके बाद जो लाइव स्ट्रीम में मेरे साथ गूगल मीट में रहते हैं वो यहाँ पे जो है बेनिफिट होते हैं उसका, बिकॉज उनको एनालिसिस नहीं करना पड़ रहा है। मेरा जो यहाँ पे लर्निंग है, मेरा जो एनालिसिस है, डेटा उनको काम आ जाता है, प्लस कुछ प्रीमियम डेटा के ऊपर भी हम लोग काम करते हैं, जिससे क्या होता है कन्विक्शन बन जाता है, तो आप भी उसमें से पैसा बना लेते हैं। सो काइंड ऑफ ऑक्टाफेक्स कॉपी ट्रेडिंग आप बोल सकते हैं, लेकिन कॉपी ट्रेडिंग में आपको सीखने को नहीं मिलता है, फिनोस्टैट के 180 डेज चैलेंज में आपको सीखने को मिल जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे ज्वाइन करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, एंड इसके अलावा आपको कमेंट में भी लिंक मिल जाएगा, वहां से आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। अभी 180 डेज चैलेंज डायरेक्टली ज्वाइन करने से कुछ यहाँ पे डिस्काउंट कूपन भी है, वो भी आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए, कल का मार्केट डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब का बटन दबाइए। एंड सॉरी, मेरा थोड़ा गला यहाँ पे खराब था, आई वॉज सफरिंग फ्रॉम सोर थ्रोट, एंड यहाँ पे थोड़ा मैं रेस्ट पे भी था बिकॉज कंटिन्यूसली बोलना पड़ता है, तो इसके लिए जो है वॉइस एंड वोकल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, तो वही नहीं रहेगा तो मैं बोलूंगा कैसे, इसके लिए इसको थोड़ा आराम दिया। एंड अभी से आई एम फिट एंड फाइन, तो डेली आपको लाइव मार्केट एनालिसिस में मिलूंगा एंड लाइव सेशन में भी मिलूंगा। तो चलिए, तो कल का बैंक निफ्टी का एक्सपायरी उसका डिस्कशन करने से पहले मैं कुछ स्टॉक्स के बारे में यहाँ पे डिस्कशन करना चाहूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ पे जो कल के लिए बेस्ट पिक रहेगा यहाँ पे एक्सिस बैंक। मेरे हिसाब से मेजर अंडर परफॉर्मेंस था एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक ने यहाँ पे परफॉर्म किया नहीं है इन कंपेरिजन टू आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक को छोड़ देते हैं, एक्सिस बैंक ने यहाँ पे जो है परफॉर्म किया नहीं है। तो एक्सिस बैंक कल के लिए यहाँ पे मेरे हिसाब से एक बार ये 1110 के लेवल्स के लिए यहाँ पे जो है रेडी हो रही है। तो कल अगर एक्सिस बैंक आपको 1090 के ऊपर अगर आपको मिले, 1090 के ऊपर अगर आपको एक्सिस बैंक मिले, रेजिस्टेंस अगर आज का डे हाई ये कल ब्रेक करेगी, तो ऑन द अपसाइड यहाँ पे आपको काफी अच्छा अपसाइड टिल 1104, 1108, 1110 तक का देखने को मिल सकता है। तो एक्सिस बैंक विल बी माय फर्स्ट पिक अकॉर्डिंग टू द वॉल्यूम्स एंड चार्ट स्ट्रक्चर, एंड सोली मेरा पर्सनल प्राइवेट एनालिसिस है, एंड मैं ये सारे स्टॉक्स को अपने अकाउंट में भी डालता हूँ, यहाँ पे वॉच लिस्ट पे भी डालता हूँ, फिर उनको ट्रैक भी करता हूँ।
तो ये प्योरली एजुकेशन एंड लर्निंग बेसिस के लिए है, ये कोई भी टिप्स एंड कुछ भी यहाँ पे रिकमेंडेशन नहीं है। तो यहाँ पे आप अपना रिसर्च करके ही फिर इस पे इन्वेस्टमेंट कीजिए, बिकॉज दिस आर माई बायस्ड एंड माई एजुकेशनल व्यू, आई माइट बी रॉन्ग। तो यहाँ पे जो है 1090 के ऊपर आपको देखना है एक्सिस बैंक को, 1080 के आसपास का टेक्निकली सपोर्ट इसमें नजर आती है। ऊपर में 1100 से लेके 1110 तक का एक मेजर रेजिस्टेंस ऑन द अपसाइड, वहां तक एक बार रीटेस्ट कर सकती है। सेकेंड पिक फॉर टुमारो विल बी कोटक महिंद्रा बैंक। देखिए कोटक बैंक में इतना अच्छा चालान क्यों आया, बिकॉज यहाँ पे जो न्यूज है कि कोटक बैंक का जो यहाँ पे जो पुराने सीईओ थे वो जो है एज अ जॉइंट एमडी वो रहेंगे कंपनी के साथ, बैंक के साथ। तो इसके चलते क्या हुआ ना, मतलब एक सपोर्ट मार्केट को आ गया कि नहीं, जो पुराने थे वो भी रहेंगे एज अ सपोर्टिंग, प्लस नए भी ऑपरेट करेंगे बैंक को, तो डबल बेनिफिट है बैंक को। तो यहाँ पे इसके चलते एक अच्छी खासी रैली कोटक महिंद्रा बैंक में आपको देखने को मिली। ऑन द अपसाइड मेरे हिसाब से 1765 एक मेजर रेजिस्टेंस है, एंड 1765 ब्रेक करेगी तो 1780 से लेके 1800 तक के लेवल्स आपको आने वाले दिन में देखने को मिलेंगे। तो कल के लिए तो इसमें पिक आपके लिए वॉच लिस्ट पे डालने के लिए है ही है, लेकिन BTST एंड स्विंग ट्रेड भी आप इसमें करके चल सकते हैं, बिकॉज काफी टाइम से कोटक बैंक ने जो है परफॉर्म यहाँ पे किया नहीं। तो कोटक बैंक परफॉर्म करेगी तो वेरी सून इट इज गोइंग टूवर्ड्स हेडिंग टूवर्ड्स 2000 एंड 2200 लेवल्स, एंड स्टॉप लॉस इसमें टेक्निकली बैठता है 1745 के आसपास, इसका सपोर्ट रेंज है। थर्ड पिक फॉर द सेलिंग साइड विल बी TCS। देखिए IT स्टॉक्स में यहाँ पे मेजर पेन देखने को मिल रहा है, एंड पहली बार ऐसा नहीं हुआ है निफ्टी में, ये बहुत बारी हो चुका है कि बगैर IT सेक्टर परफॉर्म किए हम लोगों ने निफ्टी में जो है यहाँ पे फ्रेश ऑल टाइम हाई लगाया है। तो आज भी हम लोगों ने ऑल टाइम हाई लगाया, कल भी निफ्टी ने ऑल टाइम हाई यहाँ पे अचीव किया, एंड फरवरी मंथ में ये तीसरी बार ऐसा हुआ है, बजट के दिन, मॉनिटरी पॉलिसी के दिन आई गेस यहाँ पे ऑल टाइम हाई निफ्टी में लगी थी। उसके बाद से लेके अभी तक तीसरी बार है जो निफ्टी ने यहाँ पे ऑल टाइम हाई लगाया बगैर IT सेक्टर परफॉर्म करे। तो IT सेक्टर में परफॉर्मेंस आ नहीं रही है, तो TCS विल बी द मेजर कैंडिडेट फॉर द सेलिंग साइड। 4020 4026 ये मेजरली लेवल रहेंगे शॉर्ट साइड में, एंड 4026 के नीचे देखिए यहाँ पे 4005 से लेके 3955 ये लेवल्स तक एक बार जो है TCS नीचे आ सकती है। तो 4050 के आसपास का एक रेजिस्टेंस है, उसके आसपास आपको स्टॉप लॉस लगा के शॉर्ट सेल करके चलनी है यहाँ पे TCS। लेवल्स अगर ब्रेक करे तो ही ट्रेड एक्टिव होगी, या नीचे में आपको 3954 तक के सपोर्ट्स ये फिर से दोबारा एक बार टच करने के लिए नीचे आ सकती है। तो तीनों स्टॉक के बारे में मैंने आपको बता दी। अभी आते हैं निफ्टी में। निफ्टी में देखिए मेजरली निफ्टी का ये जो मोमेंटम है, मैं पहले आपको निफ्टी का पूरा एनालिसिस लॉन्गर टाइम फ्रेम में बताता हूं, पहले इसमें मंथली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। निफ्टी ऑन द मंथली ब्रेकआउट, ईयरली ब्रेकआउट, हिस्टोरिकल हाइस्ट लेवल्स पे यहाँ पे क्लोजिंग दिया है। तो जब ये ब्लू स्काई जोन में चली जाती है तो टोटली जो है ये बुल्स के ग्रिप में चली जाती है, बायर्स के ग्रिप में। अब बायर्स इसको 22,500 मजाक मजाक में लेके जाए, या फिर 23,000 का लेवल में लेके जाए, या फिर 25,000 लेके जाए, वो बायर्स के ऊपर है। लेकिन कुछ यहाँ पे फिबोनाची एक्सटेंशन होता है, तो एक्सटेंशन के अकॉर्डिंग कल के लिए जो मेजर लेवल रहेगा वो रहेगा 22,200 का। तो 22,200 के ऊपर अगर निफ्टी यहाँ पे मान लीजिए 22,200 के पार अगर निफ्टी यहाँ पे निकल जाती है, तो 22,200 के पार निफ्टी में यहाँ पे आपको मोमेंटम देखने को मिलेगा। 22,280 तक का इजी मोमेंटम है। ये सारे फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल है। 22,350 ये भी एक लेवल है, ऊपर में 22,410, ये तीन लेवल इजीली अचीवेबल है। इसके ऊपर 22,500 तक का भी टारगेट निफ्टी में आने वाले वक्त में देखने को मिल सकता है। 22,150 ये वो लेवल है जहां से निफ्टी एक बार ब्रेक कर सकती है, बिकॉज आज मल्टीपल टाइम उसी जगह पे निफ्टी, आज देखेंगे बैंक निफ्टी नया हाई लगा रहा था दिन के दौरान, लेकिन निफ्टी जो है वो 22,140 150 के आसपास ही ट्रेड करता हुआ आपको दिख रहा था। तो 22,150 फिर से अगर तोड़ेगी ना तो ये पैनिक क्रिएट करेगी जो पुट राइडर्स शॉर्ट करके रखे हैं, यानी कि पुट जो लोग सेल करके रखे हैं। एक्सपायरी क्योंकि थर्सडे को है, तो कल मान लीजिए वेडनेसडे को अगर 22,150 टूट जाता है तो ये पुट राइडर रिस्क पे आएंगे ना, एक आपको शार्प डाउनसाइड मूव ट्रिगर करके दे सकते हैं। बिकॉज पुट राइडर जब भी पोजीशन अनवाइंड करते हैं यहाँ पे उसको लॉन्ग अनवाइंडिंग बोलते हैं,
एंड मार्केट एक तेजी से रिएक्ट करती है टुवर्ड्स द डाउन साइड। तो 22,080 का यहाँ पे पहला सपोर्ट लेवल रहेगा। 22,000 का एक अच्छा खासा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अभी आप लेके चल सकते हैं, वहां तक एक बार टेस्ट करने जा सकती है। एंड 21,925 यहाँ पे भी एक अच्छा खासा सपोर्ट यहाँ पे जो है निफ्टी को मिल सकता है। तो ये 3 लेवल काफी इंपॉर्टेंट है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके आप लेवल्स को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए बैंक निफ्टी में यहाँ पे कल मैंने एक लेवल अपने प्रीमियम ग्रुप में भी यहाँ पे शेयर किया था। एंड ये शेयर करने से पहले भी मैंने एक HDFC का भी मैंने यहाँ पे व्यू शेयर किया था। मैं आपको दिखा देता हूँ कि हम लोग कैसे चीज़ों को ट्रैक करते हैं, एडुकेशनल लेवल्स हम लोग समझाते हैं, सिखाते हैं, लेवल फाइंडिंग कराते हैं, फिर जाके यहाँ पे लोग प्रॉफिट बनाते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, सेंसेक्स, मिड कैप एंड स्टॉक्स में। तो HDFC बैंक का यहाँ पे मैंने जो है एक पर्टिकुलर मैंने ट्रेड HDFC बैंक के ऊपर मैंने दिया हुआ है। एक सेकंड, यस, 1430 का कॉल ऑप्शन HDFC बैंक का यहाँ पे 24 के ऊपर 18 का सेल, 29, 35, 44 यहाँ पे लेवल्स मैंने बता दिए। HDFC बैंक में आते हैं, 1430 के स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन देख लेते हैं कैसे परफॉर्म किया। देखिए 20 में कितने में दिया था, यहाँ पे 24 में दिया हुआ कॉल। देखिए आज कैसे परफॉर्म किया, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूं। तो 24 में कॉल ऑप्शन दिया, आज मार्केट काफी नीचे खुली, स्टॉप लॉस तक नहीं जा पाई। 30 का पहला लेवल अचीव हो गया, उसके बाद सीधा सीधा ये 38 तक गई, 38। तो 24 रुपया में कल अगर आपने इसमें कॉल ऑप्शन लिया होता तो ये 38 तक का लेवल आपको आज दिखा दिया, यानी कि सेकेंड टारगेट इज ऑल्सो अचीव्ड। कल मैंने क्या यहाँ पे बताया कि बैंक निफ्टी जो है, कल का एनालिसिस था कि इचिमोकू क्लाउड एक होता है, वो बुलिश बेरिश हो सकता है। इचिमोकू क्लाउड हम लोग यहाँ पे काफी कम रेयर के सिनेरियो में यूज करते हैं, जब यहाँ पे काफी सारे डेटा पॉइंट्स आते हैं मार्केट में, काफी स्पॉन्टेनियस डेटा पॉइंट्स को यहाँ पे जो एनालाइज करना पड़ता है, हम लोग इचिमोकू क्लाउड का यूज करते हैं। इचिमोकू क्लाउड प्लस हार्मोनिक पैटर्न, ये एक डेंजरस कॉम्बिनेशन है। ये सब कुछ हम लोग 180 डेज चैलेंज में सिखाते हैं। तो लर्निंग प्लस अर्निंग, ये दोनों की अपॉर्चुनिटीज बन रही है आपके लिए। ये सब कुछ चीजें हम लोग लाइव मार्केट सेटअप में आपके साथ मैं जुड़ा हुआ रहता हूँ। पर्सनली मैं ये सब चीजें आपको ट्रेन करता हूं, ताकि आप भी फ्यूचर में जाके एक अच्छा खासा पोजीशन साइजिंग, रिस्क मैनेजमेंट लेके आप एक अच्छे मतलब एक अच्छा खासा ट्रेडर बन सके। तो उसी डायरेक्शन में हम लोग ये प्रयास करते हैं। सीखने के साथ साथ आप यहाँ पे अर्निंग भी कर लेते हैं, बिकॉज मेरा भी पर्सनल एक्सपोजर रहता है पोजीशंस पे। तो अगर आप वही सेम पोजीशंस आप भी लेते हैं तो आप एक कॉपी ट्रेडिंग करके आपका वहां पे भी पैसा बन जाता है। मेन मोटिव इसमें लर्निंग का है, अर्निंग आपका सेकेंडरी है। तो यहाँ पे देखिए कल मैंने ये सेम पैटर्न बनाया, 44,800 से लेके 45,000, 46,000 का ये जो जोन था, ये जोन में मैंने ड्रॉइंग किया। एंड इसके ऊपर मैंने क्या बताया कि 47,226 का मुझे टारगेट लग रहा है। ये कल बैंक निफ्टी ट्रेड कर रही थी, आप यहाँ पे देख सकते हैं 46,632 के आसपास। सो वहां से भी बैंक निफ्टी ने आज जो है 47,154, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 47,136, सॉरी 47,136 का यहाँ पे हाई लगा है। 136 लगा था कि उसके ऊपर भी गया बैंक निफ्टी? हाँ ओके, 136। तो बैंक निफ्टी ने 47,136 का हाई लगाया। कल मैंने आपको क्या बताया कि बैंक निफ्टी अगर 46,800 700 को पार करेगी, 700 पार करने के बाद सीधा आपको 46,900 47,200 तक के लेवल्स आपको देखने को मिलेंगे। आज बैंक निफ्टी का हाई है 47,136 का, तो ऑलमोस्ट टारगेट अचीव है। तो ये सारे लेवल्स कल मैंने यहाँ पे एनालिसिस करके मैंने ग्रुप पे शेयर कर दिया। अब जिन लोगों ने यहाँ पे इसका बेनिफिट ले पाए, आप अगर चीजें आपने देखा तो डेफिनेटली आपने पैसा बना लिया। आज भी सेम चीज, आज भी बैंक निफ्टी में यहाँ पे मैंने 30 मिनट स्ट्रैटेजी यूज की। 30 मिनट टाइम फ्रेम में मैंने लो मार्क किया, हाई मार्क किया। मैंने क्या बताया, डे हाई 46,666 का है, 46,666 का, 46,666 के पार अगर बैंक निफ्टी निकल जाती है, 46,700 का एक मेजर रेजिस्टेंस है, वो पार करेगी तो सीधा यहाँ पे 47,000 तक के लेवल्स आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे पैटर्न भी ड्रॉ करके दिया एंड चीजें समझा भी दिया। 9:55 पे जब सब कुछ यहाँ पे रेड रेड दिख रहा था आपको, तब ये एनालिसिस शेयर किया। उसके बाद मार्केट बंद हुआ बैंक निफ्टी 1% ऊपर।
तो रेट में ऑलवेज देखिए, यहाँ पे रेट में आपको प्रॉपर लेवल्स पे इन्वेस्टमेंट करना होता है अगर आपको ग्रीन का एंजॉयमेंट लेना है। ये वॉरेन बफेट साहब बोलते हैं एंड ये लागू भी होता है मार्केट में। तो हम लोगों ने भी सेम चीज आज किया। यहाँ पे निफ्टी का कॉल में प्रॉफिट बुक, बैंक निफ्टी का 46,800 का कॉल 200 के ऊपर, इसमें भी हम लोगों ने प्रॉफिट बुक किया है। 46,800 का कॉल ऑप्शन जो पर्टिकुलरली यहाँ पे हम लोगों ने बाई कराया यहाँ पे 200 में, वो प्रीमियम ही बंद हुआ है 468 में। तो अगर आपने 210-20 में भी लिया होगा, प्रीमियम आपका डबल से ऊपर, सुपर से ऊपर यहाँ पे जो है आज मार्केट आज परफॉर्म करके दिया है। तो ऐसे रैली एंजॉय करने के लिए डेफिनेटली आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 9804757611 एक ही नंबर है फिनोस्टार्ट का, नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा, वहां से आप व्हाट्सएप में हाई हेलो भेज सकते हैं, डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। एंड आप अगर चाहें तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया गया है, डायरेक्ट वेबसाइट के लिंक के थ्रू आप यहाँ पे प्रीमियम प्लस कम्युनिटी में जुड़ सकते हैं, जहाँ पे डेली बेसिस पे ऐसे बहुत सारे आइडियाज, बहुत सारे एजुकेशनल लेवल्स, निफ्टी बैंक निफ्टी फिन निफ्टी मिड कैप सेंसेक्स प्लस स्टॉक्स के ऊपर भी, जैसे मैंने एचडीएफसी का दिखाया, एचडीएफसी बैंक, ऐसे श्योर शॉर्ट कन्विक्शंस आपको वहां पे मिल जाती है। ठीक है, तो बैंक निफ्टी के लेवल्स पे अभी आते हैं। देखिए बैंक निफ्टी का जो मेजर इंपॉर्टेंट हडल था, हडल है यहाँ पे, था नहीं अभी भी है, वो है 47,200। 47,200 के ऊपर मैंने क्या बोला कि यहाँ पे जो सेलर है वो थोड़ा यहाँ पे पैनिक मोड पे आए हैं, पैनिक मोड पे आएंगे। जो प्रीवियस स्विंग टॉप से जो सेलिंग करके रखे थे वो यहाँ पे पैनिक करेंगे, जिन्होंने नीचे 44,600 पे बैंक निफ्टी को बेच के रखा था, वो भी कहीं ना कहीं इस लेवल पे क्या करेंगे, वो भी पैनिक एक बार यहाँ पे करके एग्जिट करने की चेष्टा करेंगे। तो आपको एक क्लियर कट अपसाइड में ऐसा एक वेव देखने को मिलेगा। तो यहां से ये जो वेव है इसका पुल बैक आया 46,380 के आसपास एंड दोबारा यहां से जो एक फ्रेश आपको यहां से एलियट वेव देखने को मिलेगा। तो फिलहाल देखिए कल के लिए लेवल्स एक बार डिस्कस कर लेते हैं। एक बार लाइक का बटन दबाइए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइब टू दिस चैनल, दोज हु आर न्यू टू दिस चैनल, बिकॉज डेली बेसिस पे मार्केट की सटीक स्ट्रैटेजी इसी चैनल पे शेयर की जाती है। प्लस बहुत सारे लेवल्स और एनालिसिस हम लोग इस चैनल पे करते हैं, जिससे काफ़ी लोगों का बेनिफिट होता है। एंड वी आर वेरी वेरी क्लोज टू 19,000 सब्सक्राइबर, जो आप लोग पूरा कर ही देंगे। चलिए बैंक निफ्टी में यहाँ पे 47,100, इसके ऊपर देखिए बैंक निफ्टी अगर निकल जाती है तो बैंक निफ्टी हैज़ द पोटेंशियल टू गेन मोर 500-600 पॉइंट्स। तो यहाँ पे जो है आपको 47,250 का पहला, 47,400 का दूसरा, 47,650 का तीसरे टारगेट्स के लिए आपको बैंक निफ्टी में पोजीशन रेडी कर लेनी है। ऑन द अपसाइड ये रेजिस्टेंस लेवल बनेगा। नीचे में शॉर्ट कहां पे करनी है, देखिए 47,000 के ऊपर क्लोजिंग देना स्टार्ट किया है, तो 47,000 इन मेजर सपोर्ट, आज पुट राइटिंग जबरदस्त 47,000 पे हुआ है। तो फर्दर अगर 47,000 के नीचे बैंक निफ्टी ट्रेड करने लगे तो 47,000 के नीचे 47,000, 46,870, 46,710 एंड नीचे में आपको जो है यहाँ पे 46,600 तक के लेवल्स आपको देखने को मिलेंगे। एंड ये जो 46,870 का लेवल है, ये आपका जोन है जहां पे मेक और ब्रेक का डिसीजन आपको लेना है, बिकॉज ये लेवल्स पे काफी शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप थे एंड उस लेवल पे अगर फिर से मार्केट आएगा तो उस लेवल से फिर से कहीं ना कहीं दबाने का कोशिश यहाँ पे बियर गैंग करेगा। 46,866 एंड 890 का ये जो रेंज है, इस लेवल के नीचे दोबारा मार्केट आती है तो यहां से फिर से आपको सेलिंग देखने को मिल सकती है। तो बैंक निफ्टी में ये लेवल ध्यान रखिए। एंड कल एक्सपायरी है तो एक्सपायरी में चेष्टा कीजिए कि नेक्स्ट एक्सपायरी कॉन्ट्रैक्ट में काम करने का। अदरवाइज जो पोजीशन साइजिंग मैंने आपको समझाया कि आपने अगर नॉर्मल डेज में अगर आप 50,000 के कैपिटल में आप अगर 300-400 का लॉट खरीदते हैं, मतलब 300 रुपया प्रीमियम इन द मनी एट द मनी का अगर आप खरीदते हैं, तो जब आप एक्सपायरी के दिन ट्रेड करते हैं ना, तो जितना क्वांटिटी आप 300 में खरीदते थे, यानी कि 105 क्वांटिटी, 90 क्वांटिटी, 45 क्वांटिटी, वही सेम क्वांटिटी अब एक्सपायरी के दिन जब उसका प्रीमियम 50 रुपया 60 रुपया हो जावे, आप उतने ही प्रीमियम पे बाय कीजिए। उससे ज्यादा अगर आप कैपिटल उसमें डिप्लॉय करोगे तो आपका कहीं ना कहीं वो रिस्क मैनेजमेंट आपका हिल जाता है, जिसके कारण आप एक्सपायरी के दिन काफी पैसा खो लेते, बिकॉज वो जो सस्ता पैसा, वो जो चीप मनी हम लोग यहाँ पे चेज करने की कोशिश करते हैं, उसके चलते काफी लोगों का यहाँ पे जो है नुकसान हो जाता है। तो कोशिश कीजिए लॉट साइज कम करने का, रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर काम करने का। अदरवाइज यहाँ पे आप जो है नेक्स्ट एक्सपायरी कॉन्ट्रैक्ट में शिफ्ट कर जाइए।
एक्सपायरी चलते रहिए, एक्सपायरी मतलब एक्सपायरी को चलने दीजिए। आप अपना रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करके आप जो भी लॉट साइज खरीदते हैं, जो भी प्रीमियम आपके लिए सूटेबल है, 300 400, काफी लोग डीप इन द मनी खरीद लेते हैं। तो अगर आपको वो सूट करता है तो उसी में आप काम कीजिए, आपको सस्ता प्रीमियम ढूंढने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो जिसमें कंफर्टेबल है। मैं सब कुछ कर लेता हूँ यहाँ पे, मेरे को 30 रुपए का प्रीमियम भी मेरे को 90 रुपए में बेचने को आता है। लास्ट मेरा पोर्टफोलियो में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो बैंक निफ्टी में मैंने प्रॉफिट बनाया था, बैंक निफ्टी का ये जो मैंने 1 लाख के आसपास का मैंने प्रॉफिट जिस दिन किया था वैलेंटाइंस डे के दिन, अगर इस दिन का देखेंगे तो बैंक निफ्टी में देखिए ये जो पर्टिकुलर मैंने 60,000 के आसपास का प्रॉफिट आपको नीचे में दिख रहा होगा, 45,200 का कॉल, ये मैंने 60 रुपया 70 रुपया में लेके मैंने इसको 155 पे बेच दिया था। तो जो आपको काम कंफर्टेबल लगे आप वो कीजिए। एंड मेरे को ट्विटर पे फॉलो करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से आप डायरेक्टली ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं। डेली बेसिस पे ऐसे पीएनएल अपडेटेड देख भी सकते हैं, इससे सीख भी सकते हैं। मैं तो सिखाने के लिए ही काफी लोगों को इनकरेज करता हूँ कि लॉस कम लीजिए, प्रॉफिट ज्यादा लीजिए। जैसे यहाँ पे मैं स्ट्रैटेजी फॉलो करता हूँ, लॉस होता है तो 300, प्रॉफिट होता है तो 35,000, लॉस होता है 3,000 तो प्रॉफिट होता है 1 लाख। तो ऐसे अगर आप काम करेंगे मार्केट में तो आप शेयर बाजार को एज अ करियर ले पाएंगे एंड धीरे धीरे आप पैसा बना पाएंगे मार्केट में। प्रॉफिटेबल ट्रेडर, एज अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर आप यहाँ पे इस बाजार में इमर्ज हो पाएंगे। तो आज के लिए पूरा अपडेट इतना ही गाइस, मैंने स्टॉक्स के बारे में व्यू बता दिया, यहाँ पे लेवल्स भी निफ्टी बैंक निफ्टी का बताया। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का भी लिंक है, वहां से आप जाके लेवल्स को डाउनलोड भी कर सकते हैं, नंबर दिया गया है नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहां से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आया तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच, जय हिंद।